लड़कियों के साथ सोते थे, वो भी न पूरे कपड़े उतार के, मतलब नग्न अवस्था में सोते थे। और उन लड़कियों में मनुबेन थे, मनुबेन उनके ऑलमोस्ट पोती थे, तो पोती भी साथ में सोती थी। पर इंसान है, शारीरिक आकर्षण होता है, तो कई बार आश्रम में रहने वाली जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, मुझे और एक बहुत बड़े वाइट एलिफेंट को एड्रेस करना था इसमें। आई डोंट नो इफ यू आर कंफर्टेबल आंसरिंग दैट। आप पूछो, मुझे नहीं करना होगा मना कर दूंगा। ओके, आई वांटेड टू आस्क अबाउट उनकी बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एंड आई वांटेड टू आस्क अबाउट ब्रह्मचर्य। के उस बुक में लिखा है, काफ़ी चीज़ें लिखी हैं महात्मा गांधी ने उसमें, कि ब्रह्मचर्य का पालन वो करना चाहते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है सेलिबेसी, और उसके अंदर ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ब्रह्मचर्य के लिए। अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या था कि वो कुछ लड़कियों के साथ सोते थे, वो भी न पूरे कपड़े उतार के, मतलब नग्न अवस्था में सोते थे। और उन लड़कियों में मनुबेन थे, मनुबेन उनके ऑलमोस्ट पोती थे, तो पोती भी साथ में सोती थी। तो ये मुझे एक्चुअली में पूछना था, बिकॉज ये बहुत बातें होती हैं इसके बारे में। इसमें वो भी आता है जो आपने बोला कि महात्मा कैटेगरी, कि महात्मा को हम ऐसे नहीं देख सकते, आप मोहनदास को देखो तो शायद पॉसिबल है। और मुझे मोहनदास करमचंद गांधी में भी ये थोड़ा सा लग रहा है कि वो कैसे ऐसी चीज़ कर रहे हैं। तो ये मुझे पूछना था कि ये क्या, और वो करते थे। मनुबेन के डायरी में भी मनुबेन ने लिखा है ये सारी चीज़ें, कोई मना नहीं करता। यस, एंड गांधी जी ने तो अपने बुक में लिखा है। और वो दोनों उनके वॉकिंग स्टिक्स थे। एंड आई हैव रेड, यू हैव रेड बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगानंद परमहंस की बुक है, उसमें क्रिया योग के बारे में। तो उन्होंने इनिशिएट किया था शायद गांधी जी को क्रिया योग के उसमें, तो उसमें ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा एक रोल होता है क्रिया योग में। तो मे बी ही वॉज फॉलोइंग दैट, बट देन अपने कल्चर में, अपने यहाँ पे पोती के साथ पूरे कपड़े उतार के सोना और ये बोलना ये मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मैं अराउज होता हूँ कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य तब तक पालता हूँ कि नहीं। तो थोड़ा सा मुझे वो पूछना था। ज़रूर पूछिए। देखिए, बापू का लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल था, उनके मन में जो एक डर था कि मैं एक बहुत ही लस्टफुल इंसान हूँ। उनको हमेशा ये लगता था, उनको हमेशा ये लगता था कि भाई मैंने अपने लस्ट के चलते ये 4 बच्चे पैदा कर दिए, बेटे पैदा 5, पहला वाला जन्म के 1 हफ्ते बाद गुजर गया था पहला लड़का, लेकिन उसके बाद 4 लगातार लड़के हुए। अब मिसकैरेजेस अगर हुए होंगे बात का तो वो पता नहीं है हमको बीच में, लेकिन 4 बेटे पैदा हुए, 5वां पैदा होके मर गया पहला वाला। हमेशा ऑटोबायोग्राफी में बापू ये लिखते थे, बाघ को संबोधित करके, कि तुम तो याद है ना हम कितने लस्ट फिल्ड हुआ करते थे और कैसे, क्योंकि जब उनके पिताजी गुजरे, करमचंद बापा जब गुजरे तो बापू उनको नर्स कर रहे थे पिछले कई सालों उनकी बीमारी के दरमियान, और हमेशा उनके बेड के पास बैठे। तभी 14-15 साल के थे, शादी हुई थी, अभी वो भी शारीरिक प्लेजर का एहसास होने लगा था। हाँ। तो जब वक्त मिलता था तो अपनी दुल्हन के पास जाकर शारीरिक वो करते थे, नेचुरल है। उस दिन बाप अपने पिताजी की सेवा करते वक्त उनके चाचा पोरबंदर से आए और उन्होंने कहा कि मोहन तुमने बहुत सेवा कर ली, मुझे मेरी भाई की सेवा करनी है, तू जा। तो जैसे ही वो कहा तो बापू भागे, मोहन भागे और पहुंच गए कस्तूरबा के पास, और दे वर मेकिंग लव। जब नौकर ने आवाज़ दी कि जल्दी आओ, पिताजी की तबीयत खराब है, और जो लव मेकिंग में जो टाइम लगता है उतना टाइम लगा। बापू गए, जब पिताजी के बेड पे पहुंचे तो पिताजी गुजर चुके थे, और उसका गिल्ट लाइफ लॉन्ग बापू के लिए रहा था कि जिसके लिए मैंने इतनी सेवा की सबकी, आखिर वक्त में मेरे लस्ट के चलते शिकार होते मैंने उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, उन्होंने दम तोड़ दिया मेरे बगैर।
ये गिल्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। दक्षिण अफ्रीका में जब वो ब्रह्मचर्य की बात सोचने लगे, जब सब चीज़ छोड़ने की बात कर रहे थे वो, तब ये भी आया था कि भाई लस्ट से भी, शारीरिक प्लेजर से भी हमने अलिप्त होना चाहिए, वी शुड गिव अप ऑन दैट ऑल्सो। तो एक नहीं 3-4 दफ़ा उन्होंने ये कहा कि भाई अब से सेलिबसी, और फिर नहीं रहा गया, बा के पास चले गए और वो टूट गया प्रण। रही बात उनके ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स की, तो आश्रम में एक नियम होता था कि जब आश्रम में आप आओ तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, आप शादीशुदा हो या ना हो। पर इंसान है, शारीरिक आकर्षण होता है, और सारे युवा भी थे उसमें, तो आकर्षण होते थे। तो कई बार आश्रम में रहने वाली जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो बापू से ये करती कि भाई हमारा ब्रह्मचर्य के लिए क्या रिजॉल्व है, कितनी हमारे में शक्ति है, वो हमें देखना है, कहीं हम मोह में आके नहीं कर लेंगे ना। तो उन्होंने बापू से कहा कि हमारी परीक्षा लो, और जब ये हुआ तो सबसे बड़ी बात थी कि एक भी ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट प्राइवेटली नहीं हुआ, कि भाई बंद दरवाजे में क्या चलता है किसी को पता ना चले। एक्चुअली में बापू यूज्ड टू इंसिस्ट ऑन हैविंग विटनेसेस प्रेजेंट टू एश्योर कि भाई इसमें दोनों तरफ से कोई वीकनेसेस नहीं आई थी। उनके 2 सेक्रेटरीज को सामने बिठा के उन्होंने कहा था कि तुम विटनेस करो कि कुछ हम करते हैं या नहीं। अब नेकेड, तब की नेकेड की परिभाषा और आज की नेकेड की परिभाषा में बहुत फर्क होता था। काठियावाड़ में ऐसी ट्रेडिशन थी कि मर्द भी उसके घुटने खुले नहीं रख सकता, अगर घुटने खुले रखता है तो वो इनडिसेंट ड्रेसिंग होता। तब उस जमाने में, इसलिए घुटनों के नीचे तक पहरण हुआ करते था। तो अगर कोई शॉर्ट्स पहन के निकल जाए तो नंगा बोलते, तो नेकेड, वो नंगा बोलते। अब बापू हमेशा लंगोट पहनते थे, वो जो धोती पहनते थे उसके नीचे लंगोट हुआ करती थी। वेदर ही वॉज कंप्लीटली नेकेड और दे वर बोथ ड्रेस्ड वेयर द एसेंशियल पार्ट्स वर कवर्ड, ये मालूम नहीं है। करेक्ट। और कोई प्राइवेटली बात हुई नहीं थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बापू ने जाके कहा कि मनु चल तेरे साथ ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना है। अगर मनु ने कहा तो हुआ, आश्रम की किसी महिला ने कहा तो हुआ। इस तरह से वो गलत था या सही था, उसको जज करने का अधिकार सबको होता। जब मनु बहन के साथ नोआखली में ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए गए तो बापू ने इंसिस्ट किया कि इसका ब्यौरा मैं डिटेल में हर रोज़ हरिजन में छापूंगा। तब हरिजन के एडिटर जो किशोरलाल मशरूवाला थे, उन्होंने कहा कि यार तुमको करना है करो, लोगों के सामने क्यों सब बोलना है, ये मत करो। तो बोला नहीं, करूँगा तो सबकी नज़र में करूँगा, सबको बता के करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो जो बंद किया वो इसलिए किया कि सब लोग नाराज़ हो रहे हैं कि मैं बताता हूँ और मैं तो बताए बगैर करूँगा नहीं, इसलिए बंद किया। तो इतनी सारी ट्रांसपेरेंसी उसमें रखी गई थी, उसके बाद ये किया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि आजकल के बाबा बंद दरवाजे के पीछे रजामंदी हो ना हो करे, और फिर देखो पकड़े जा रहे हैं ना अभी। नहीं, आपने जो बोला कि जो लेडीज लोगों ने सामने से उनको जाके पूछा कि हम कैसे टेस्ट करें ब्रह्मचर्य का, तो ये भी डॉक्यूमेंटेड है, मतलब ऐसे सब जगह पे है, सब जगह पे है, डॉक्यूमेंटेड है। और मनु बेन भी अपने डायरी में लिखते थे रोज, और वो साइन भी लेते थे गांधी जी से। अच्छा, ओके। वो पूरी डायरीज है, डायरीज है। अब उसकी बाद में क्या असर हुई क्या नहीं हुई, जरूर इसको एनालाइज करें, टीका करिए उसकी, जरूर टीका करिए, लेकिन ये मत कहिए कि देखो इतना किया था इसलिए और किया होगा, क्योंकि जो भी हुआ था वो सबकी नज़र के सामने हुआ था। सरला बेन करके एक औरत थी, उसके बारे में उनके पत्र व्यवहार में बापू ने लिखा है कि मैं तुमसे बहुत आकर्षित हूँ।
उनकी फैमिली डॉक्टर ना? नहीं, सरला बहन करके एक पंजाबी लेडी थी जो टैगोर के परिवार से थी, लेकिन उनकी शादी पंजाब के एक स्वतंत्रता सेनानी और बड़े इंसान आदमी के साथ हुई थी। उनका और बापू का बहुत एक घनिष्ठ दोस्ती थी। उसके बारे में बापू ने कहा कि मैं बहुत आकर्षित हूँ उनसे। अच्छा, उनको बोल दिया था? हाँ, पब्लिक में है। अच्छा, वो लेटर्स भी है, सब है। जब वो साबरमती आश्रम आई थी तो उनके लिए बापू ने आश्रम के कई नियम शिथिल किए थे कि भाई उनको ये आदत है वो करना है। कईयों को चिंता होने लगी कि कहीं ये बापू अपने मोह के कारण सब छोड़ छाड़ के इसके साथ ना चले जाए। तो राजा जी गए, सी राजगोपालाचारी बा के पास गए और कहा कि संभालो अपने पति को, कहीं खो बैठोगी, ये दीवाना हो गया। तो बा ने कहा कि तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे पति के ऊपर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि उसका आकर्षण क्या है और मैं समझ सकती हूँ कि क्यों वो उससे आकर्षित है, पर मैं जानती हूँ कि वो एक सीमा के बाहर नहीं जाएगा, इतना मुझे भरोसा है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ इधर। बा को इतना भरोसा था, बा जानती थी अपने पति को। जब ब्रह्मचर्य के पर प्रयोग हुए तो बा आश्रम में ही थी। उनको ऐसे ताकीद नहीं दी गई थी जुबान चुप बंद रखना, मार डालेंगे नहीं तो, जो आज होता है। पर उन्होंने कभी आगे, वो जानती थी कि पति क्या कर रहा है, वो जानती थी कि वो लड़कियों के साथ ही कोई ज्यादती नहीं हो रही है, वो भी उनको भरोसा था। तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है। हाँ, जरूर टीका करें, क्योंकि आज के संदर्भ में वो बहुत गलत बात है। और उससे सरदार पटेल और हीरालाल गांधी जी को भी बहुत इफेक्ट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट से। सरदार पटेल को कोई जरूरी नहीं था उससे, हरिलाल गांधी को भी कोई उनसे कोई तकलीफ नहीं। हरिलाल तो उल्टा और ज्यादा व्यभिचारी थे। हाँ, अगर वो देखा, क्योंकि ऐसा भी बोला गया कि उनकी मौत कुछ गुप्त रोग की वजह से हुई थी, वो भी बोला जाता था सब, क्योंकि उनको आदतें थी। हाँ, राइट। और वो सरदार पटेल उन्होंने लिखा था कि आपने एक्सपेरिमेंट अभी तक बंद नहीं किए हैं, हमको तो लगा था कि बंद हो गए हैं, तो आप ये बंद कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। उनको और नेहरू को सबने लिखा था। हाँ, तब के सारे लीडरों ने लिखा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि तुम ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो। हाँ, कि बताना है तो करो, करेक्ट, पर ढिंडोरा मत पीटो। तो बापू ने कहा कि भाई मैं कोई मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि सब बिगड़ रहा है, तो और उसी वक्त एक कुछ उन्होंने ही लिखा है कि उनको कोई दुष्स्वप्न हुआ और उसमें उनको इरेक्शन हो गया, और इसलिए उनको लगा कि नहीं देखो, ये मेरी वासना वापस जागृत हो रही है, और ये जो सब बिगड़ रहा है वो इसलिए है कि मेरे ब्रह्मचर्य में खोट है। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रायश्चित करना है। सही है गलत है मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता थी, जो थी ये हमने कबूल करनी चाहिए। हम गांधी के मॉरल कीपर नहीं है, उनकी मोरालिटी के कीपर वो खुद थे। हम सिर्फ जो हम जानते हैं वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लोगों को क्या डिसीजन लेना है, उसमें से क्या नतीजा निकालना है, वो उनकी वो है, उसमें कुछ नहीं बोल सकते हम। लेकिन जो हम जानते हैं उतना बता सकते हैं।